राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। प्राण प्रियता होने के ही कारण ऐसी प्रियता प्राणों में हो गई कि हमने अपनी प्राणों को आत्मा मान रखा, मैं मान रखा, और प्राणों को सुख पहुंचे, प्राणों का पोषण हो, यही हमारी आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ने का अवसर मिल गया। जैसे जैसे हम अपने प्राणों को सुख पहुंचाने की बात सोचने लगे, वैसे वैसे हमारी बुद्धि में सुसुख वासना राज्य करने लगी। जैसे जैसे सुसुख वांछा बढ़ी, वैसे ही अधर्म प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति, मनमानी आचरण, ये हमारे अंतःकरण पर अधिकार कर लिए। इनका अधिकार होने से बार बार परिणाम अशांति, दुख, क्लेश, जन्म मरण, नाना प्रकार के द्वंद्व उपस्थित होते हैं। परिणाम भोगने पर भी हमारे बुद्धि ये निश्चय नहीं कर पा रही कि अभी तक हमसे जो हो रहा है वो जो होना नहीं चाहिए वो हो रहा है, क्योंकि इसका परिणाम आनंद नहीं हुआ, इसका परिणाम अखंड प्रसन्नता, महासुख नहीं हुआ। जबकि हमारी चाहत यही थी कि अगर हम ऐसा कर लें, ये प्राप्त कर लें, ये भोग लें, ये हमारे हो जाएं, तो हम शांत हो जाएंगे, हम आनंदित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। पर नहीं हुआ। तो विचार तो करना चाहिए ना कि गलत जगह हमारी बुद्धि ने निश्चय किया कि ये मेरे हैं, इनसे सुख मिलेगा, ये हमें आनंदित कर देंगे, अब सुधार कर लो। श्रीपाद कह रहे हैं, अपने प्राणों के सुख का भाव बदलो। तुम प्राण नहीं हो। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म ऋषि जन उपदेश करते हैं शिष्य जनों को, तुम विचार करके देखो, तुम प्राण नहीं हो। जल, वायु, अन्न आदि से जो पुष्ट हो रहा है वो अविनाशी सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? जल, वायु, अन्न, इनके ना मिलने के कारण वो मृत हो जाता है, वो अविनाशी कैसे हो सकता है? तुम्हारा स्वरूप जल, वायु, अन्न आदि से पोषित नहीं है। तुम अविनाशी हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम प्राण नहीं हो। अब इतना अनुभव करना तो बड़ी पवित्र साधना, बहुत काल तक एकाग्र बुद्धि से संयम के साथ सदाचरण करते हुए जो महापुरुषों ने उपदेश दिया, उनके जो महावाक्य हैं, उनका निरंतर चिंतन करते हुए तब प्राण तक को बाधित करके वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। श्रीपाद उसे बिल्कुल सरल भाव से कह रहे हैं, समर्पित करने के लिए। राधा वल्लभो मात्म कोटि दैतम नित्यार्ति रूपोन्नतिम नित्य प्रोच्छल दंत पार रहित श्यामांग कांत्यम बुधिम नित्यानंद रसोन्मदैक विकृतिम नित्यैक कैशोरकम
श्री वृंदावन नित्य में कतनमहम नित्यात्म भावैर्भजे। हे भाई, जिन प्राणों को तुम मैं मानकर सेवन कर रहे हो, यही तुम्हारे बंधन का हेतु हुआ। अब अपने प्राणों का समर्पण प्रभु श्री राधा वल्लभ जी में कर दो। 1 करोड़ प्राणों को भी समर्पित करने से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। इनका जो प्रेम है, अगर करोड़ प्राण होते समर्पित कर दिया जाए तो भी बड़ा दुर्लभ है। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सखीरी। ये बड़ा महंगा प्रेम है, कैसे प्राप्त करें? सेवक जी महाराज कहते हैं ये कृपा से प्राप्त होता है। कृपा का स्वरूप क्या है? मुख बरनत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। हित सजनी स्वरूपा, महाप्रेम स्वरूपा जो आचार्य चरण हैं, हितजू महाराज हैं, हमारे ऊपर उनकी असीम कृपा है। ऐसे कृपालु जो अपने शरणागत के लिए कह रहे हैं, तिहारे आगिले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। तुम चिंता मत करो, पीछे जो तुम्हारे अपराध बन गए उनको मिटा दूंगा, आगे जो हो जाएंगे उनको मैं देख लूंगा। तुम तो निश्चिंत हो जाओ। कैसे निश्चिंत हो जाओ? बोले सबसो हित, सबसे प्रेम का बर्ताव करो। प्रेम मोह राग आसक्ति अंतराय है, जिससे थोड़ी भी सुख लेने की भावना करके अपनापन किया जाता है। चाहे वो कोई पदार्थ हो, स्थान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, बदल गया वो राग कहा जाएगा उसे। ये बंधन का कारण है। मोह कहा जाएगा, ये दुर्गति का कारण है। मोह शकल व्याधिन कर मूला। आसक्ति अन्य योनियों की प्राप्ति कराने में समर्थ है ये आसक्ति। हिरण में आसक्ति हो गई, अगला जन्म हिरण का हुआ, महाराज भरत का। जहां हमारी ये भावना है कि इनको कैसे सुख पहुंचाएं, वाणी से, मन से, चेष्टा से, पदार्थ से, उसे हित कहते हैं। सबसो हित, सबसो वो जड़ चैतन्य, पशु पक्षी, ऊंच नीच, पापी निष्पाप, दुरात्मा महात्मा, सब सो हित। बहुत गूढ़ बात है जो शास्त्रों का सार है। आचार्य चरण वर्णन कर, सबसो हित, हित करना है। हित शब्द वहीं लगेगा जहां उनसे कुछ भी लेने की आकांक्षा नहीं है। फिर हमारी शरीर सेवा, मन से उनकी सेवा की भावना, वाणी से मृदु हित कर परम मंगलमय पदार्थों से प्राप्त सेवा, पदार्थों से सेवा, पर बदले में बड़ाई सुनने की आकांक्षा या कोई सुख की आकांक्षा, वो हित नहीं बना। फिर राधा वल्लभ लाल जी में अत्यंत प्रेम हो जाए, यही सबसे सार बात है। कैसे होगा? प्राण दिए यह प्रेम न पाइए, ऐसो महंगो आय सके। तो कैसे होगा? तो आचार्य चरण कह रहे सबसो हित, क्योंकि हम व्यवहार में रह रहे हैं। चाहे जहां रहो, गुफा में रहो, तो भी तुम्हें निकलना पड़ेगा भिक्षावृत्ति के लिए। एकांत में तुम भूताकाश से छुप कर रह सकते हो,
लेकिन चित्ताकाश में तो अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, उनसे कैसे बचोगे? एक ही उपाय है, उनमें भगवत बुद्धि हो जाए। एक एक वृत्ति में जो स्फुरण हो रहा है वो एकमात्र सच्चिदानंद मेरे आराध्य देव हैं। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कैसे होगी ये बुद्धि, कैसे होगा प्रेम? तो बोले सब सोहित। ये दुर्लभ बात है। सेवक जी महाराज इसी का व्याख्या करते, सब जीवन सो प्रीति रीति निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति यह जो कृपा हरिवंश की। सबसे प्रेम का व्यवहार हो, प्रेम सुसुख वांछा रहित। ये बहुत कठिन बात है। अगर हम किसी को थोड़ी भी सेवा करते हैं तो मुख से भले न कहें, अंदर से देखो। अगर कुछ और प्राप्ति की चाह नहीं तो मान बढ़ाई की चाह तो आ जाएगी। वाह, बहुत सुंदर है जल व्यवस्था की, बहुत सुंदर भोजन, बड़े उदार हैं, पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा है, ऐसा सुनना चाहेंगे कान। प्रेम नहीं हुआ, हित नहीं हुआ, शुभ कर्म बन गया। शुभ कर्म भी बंधन कारक है। हित सब सो पर रीत निवाहत अपनी, अपनी रीति है। सुख देवे को चाव चित, सबसु हित निष्काम। ये हमारी रीति है। वृंदावन नित्य विहार भजन के उपासक की या भगवत प्रेम प्राप्ति करने वाले किसी भी, कहीं भी, किसी भी मार्ग में चल रहा हो, उसकी रीति है ये तत्सुख भावना। ये तत्सुख भावना बहुत कठिन विषय, आप देख लीजिए हृदय से, बहुत कठिन विषय। और कहीं जिस पर हम तत्सुख भाव से सेवा की भावना की वो प्रतिकूल व्यवहार कर दे तब तो और कठिन हो जाएगा। एक संत किसी गृहस्थ के यहां जाते थे। गृहस्थ ने कहा, भगवान हम तो गृहस्थी में हैं, हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी? आप तो महाजन हैं, निरंतर भजन में लगे रहते हैं, जगत पावन करने के लिए भ्रमण करते हैं, पत्नी पुत्र परिवार धन कमाना, इनकी कामनाओं की पूर्ति करना, विविध प्रकार की चिंताओं में फंसे रहना, मेरे को भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? संत ने कहा, शास्त्र सम्मत और संत सम्मत सिद्ध बात, यदि आप संत सेवा करते रहे दैन्य होकर तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अन्य कोई साधन करने की जरूरत ही नहीं है। ये सिद्ध बात शास्त्र सम्मत और संत सम्मत है। भक्तमाल जी में तो भक्तों के पावन चरित्र भरे पड़े हैं ऐसे, जिन्होंने भक्त सेवा से ही भगवान की प्राप्ति कर ली। साक्षात दर्शन देने भगवान आए। देखो त्रिलोचन जी के यहां भगवान नौकर बनकर अंतर्यामी नाम से आए। हरिपाल जी के यहां भगवान द्वारिकाधीश स्वयं लुटने आए। एकनाथ जी के यहां स्वयं भगवान शिखंडिया नाम से सेवक बनकर सेवा करते रहे। जो संत सेवी है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। पर दैन्य बात मान ली, संत सेवा प्रारंभ की, प्रार्थना करके जहां भी संत दिखाई देते लाना, दैन्यता पूर्वक उनकी अर्चना वंदना, चरण प्रक्षालन करना, आरती करना, विराजमान करके भोग पवाना। काफी समय व्यतीत हुआ। एक संत है, बड़े ही रुद्र स्वभाव के, प्रगट लीला में बैठे, वो प्रसाद पवा रहे थे। प्यार में जैसे संतों को महाराज खीर और लीजिए, पदार्थ और लीजिए, प्यार से उन्होंने एक बार में कह दिया नहीं, पर वो प्रायः संतों को जिस प्यार दुलार से पवाते थे वैसे ही उन्होंने थोड़ी खीर और परोस दी, खींच के एक थप्पड़ मारा।
वो शांत। और गांव में जहां वो रुके हुए थे उठे और चले गए। थोड़ा जो प्रसाद पाया पाया। दूसरे दिन वो फिर गृहस्थ गए उन्हीं के पास, साष्टांग दंडवत किया, महाराज जी प्रसाद पाने चलिए कृपा करके। गए, प्रसाद पाया, कहा और डालो खीर। कहा तुम्हें कल गुस्सा नहीं आई हमने मारा एक थप्पड़ सबके बीच में? कहा भगवान दास तो आपके चरणों का बिका हुआ दास है, आप मारो या प्रशंसा करो दुलार करो ये आपका विषय है, हम तो आपके सेवक हैं। तो देखा कि वो संत ने स्वयं श्री भगवान, संत सेवा का फल रुद्र रूप रखकर स्वयं श्री भगवान पधारे। जहां हमें किंचन मात्र स्वार्थ की गंध होगी वहां हम नहीं सहन कर पाएंगे। अनुकूल परिस्थिति में तो सहन हो सकता है, प्रतिकूलता में नहीं। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो प्रतिकूल व्यवहार हमारे प्रति करे, फिर भी हमारी सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का हमारे हृदय में हलचल नहीं होना चाहिए, व्यथा नहीं होनी चाहिए। ये सब जीवन सो प्रीति, बड़ा कठिन विषय है। सुख देवे को चाव चित, पर सब सो हित निष्काम। सबसे प्रेम है पर कोई कामना नहीं है। अगर कामना नहीं तो हमें गुस्सा ही नहीं आएगी, क्योंकि कामा संजायते क्रोधा। हमारी ये कामना है कि हम आपके चरण धो रहे हैं, आपके तिलक लगा रहे हैं, आपको बैठा लें, पवा रहे हैं, आप थप्पड़ मार दिए। अरे खीर ही तो परोस रहे थे, आप ना पाते, आपने मार क्यों दिया, आपने गाली क्यों दे दी, आपने ऐसा अपमान। श्री रसिक मुरारी जी महाराज सब संतों को भोग पवा रहे थे। ये संत आराधना, भक्त आराधना निश्चित निश्चित भगवत प्रसन्नता का परम हेतु है। ये कोई भगवत कृपा पात्र ही जान पाता है, और ये जान गया तो दुर्लभ नहीं रहता, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। पंगत लगी थी, परोस रहे थे एक संत, उनका एक पत्तल और लगाओ। परोसने वाले ने कहा क्यों, एक पत्तल तो लग गई, आप पाओ ना। नहीं नहीं, एक पत्तल और लगाओ, एक सोटा के लिए रखो, तो एक अभी हम अपने उदर में पाएंगे, एक बांध के ले जाएंगे। कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम तो पवाने बैठे। अब वो संत जब ऐसी बातें होने लगी तो रसिक मुरारी जी आए, वो देख के जान गए कि यही यहाँ के प्रधान हैं। वो आकर हाथ जोड़े, भगवान क्या अपराध बन गया, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? तो जो पत्तल था वो पूरा उनके मुख में मारा, ऐसे उठा के वो ऐसे ले ले। कहा रोज तो शीत प्रसादी लेना होता था, आज तो भगवान ने कृपा करके स्वयं दे दी। बड़े आनंदित, इतना आनंदित कि अश्रु प्रवाह आने लगा। अपने सेवक से कहा प्रणाम करो, गलती मानो, एक पत्तल और लगाओ, इनको दो। प्रतिकूलता सेव्य के द्वारा प्राप्त होने पर हमारी दैन्यता, हमारा भाव बढ़े, तब यह है हित, सबसो हित निष्काम मति। हमारी कामना ही क्रोध को प्रकट कर देती है। मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं और वो हमारी निंदा दूसरों से करते हैं कि ये ऐसा ऐसा। अगर कोई भी कामना हुई तो वो क्रोध प्रकट कर देगी। क्रोध में मलिनता आ जाती है, जिससे हम सही निर्णय नहीं कर पाते। कटुवचन, अभद्र व्यवहार, ये क्रोध का लक्षण है। बिगड़ गया। जो हम राधा वल्लभ लाल की अत्यंत दुर्लभ प्रेम को प्राप्त करने की ठाना, वो बिगड़ गया। प्रेम प्राप्ति के लिए बिल्कुल सिद्ध बात समझ लो, ये किसी किसी को समझ में आएगी। निष्काम भाव से भगवत प्रेम प्राप्ति का लक्ष्य रख करके किसी भी जीव की, कोई भी हो, भगवत भाव लक्ष्य रख के की हुई सेवा बहुत जल्दी उसे क्षमता प्रदान कर देती है, जो भगवत साक्षात्कार से भी श्रेष्ठ है, भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ है क्षमता। द्वंद्वातीत, द्वंद्वों में सम अवस्था, कोई भी हर्ष सुख, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति प्रभाव ही नहीं डाल पा रही। ये क्षमता
और जहां समता, तो भगवान सम स्वरूप सर्वभूत हृदयों में विराजमान है। सब जगह उन्हीं का साक्षात्कार समता करा देती है। बहुत बड़ा ये पद है समता। पंडिता समदर्शिना, समता बहुत उत्तम वस्तु है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। समदर्शनम, सब में एक ही परम तत्व का दर्शन, समता, ये समता प्राप्त हो जाती है। ये बड़ा गूढ़ विषय अध्यात्म का है। प्रगट में किसी के प्रति भी थोड़ा भी लघु भाव हो, भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। बिल्कुल अद्वैष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में एक ही परम तत्व बैठा हुआ है। न कहीं गुण दृष्टि, न कहीं दोष दृष्टि, परमात्म दृष्टि। इसके ऊपर प्रेम प्रकाशित होता है। इसीलिए प्रेम को बड़ा महंगा कहा गया है। ऐसो महंगो आए सखीरी, प्राण दिए यह प्रेम न पइए। सबसो हित मति निष्काम। आपको निष्कामता इसलिए बहुत कठिन और दुर्लभ लग रही है कि आपने बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया है। कहीं ना कहीं हम बहुत छोटे अल्प सुख में तृप्ति का अनुभव करना चाहते हैं। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, भोग आदि। इसीलिए हम अल्प सुख के अंतःकरण में भोक्ता भाव के कारण बहुत कमजोर हो गए हैं। थोड़ी सी बात में, थोड़े से द्वंद्व में हम विचलित हो जाते हैं। अगर बड़ा लक्ष्य बन जाए प्रिया प्रीतम का प्रेम, तो इस लक्ष्य में इतनी सामर्थ्य है, आप सब कुछ सह जाएंगे। विश्वास कीजिए, इस लक्ष्य में इतनी सामर्थ्य है, सब कुछ सह जाएंगे। गुरु कृपा से पूरे जीवन में कभी एक बार भी ये नहीं आया कि चलो बहुत थक गए, बहुत कष्ट सहा, अब 2-4 दिन घर चलते हैं, आराम की जिंदगी काटते हैं, 2-4 दिन खा पी के फिर निकल पड़ेंगे। कभी ऐसा नहीं। लक्ष्य दृढ़, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, बस, फिर कुछ नहीं। इस महान लक्ष्य के आगे कोई प्रलोभन नहीं, कोई कामना नहीं। क्यों? बड़ा लक्ष्य है प्रेम। तो अब ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आए, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए, और उसकी लगन लक्ष्य बन गई प्रिया प्रीतम की प्रेम वृत्ति। अब उसे और कछु न सुहाय। ये सब ब्रह्मादिक के भोग, सब हल्के लय। हमारा लक्ष्य तो भगवत प्रेम है। माइक इन भोगों से क्या होगा, इन पदों से क्या होगा? नहीं, मुझे तो प्रिया प्रीतम चाहिए, उनका प्रेम चाहिए। लक्ष्य, निष्कामता आ जाएगी। लक्ष्य दृढ़ हुआ कि निष्कामता का साम्राज्य हो जाएगा हृदय में। देख लेना, लक्ष्य दृढ़ नहीं है तो अल्प सुखों में हम बहुत कमजोर हो गए, टूट गए, भूमा सुख का अधिकार खो दिया है। सब सुहित निष्काम मति। अब ये 2 चीजें कहां से प्राप्त होंगी? सबसे हम प्रेम करें पर किसी से कोई चाह ना करें, ये तो बहुत बड़ी स्थिति है। कैसे प्राप्त करेंगे? कह रहे श्री वृंदावन विश्राम। तुम अपना आश्रय और विश्राम स्थली वृंदावन को ले लो। वृंदावन बड़ी सामर्थ्य रखता है। हृदय की बात कहता हूं। जहां माया प्रपंच अपना अधिकार करना चाहती है, वहां ऐसी कृपा की वायु चलती है, भजन में डुबो देती है। ये धाम की करुणावृत्ति का बहुत बार अनुभव होता है उपासकों को। वृत्ति बहिर्मुख है, प्रिया प्रीतम का चिंतन बाधित हो रहा है। अचानक एक कृपा की लहर सी याद उठती, डुबो दिया प्रिया प्रीतम। तब लगता है कि वृत्ति तो बहिर्मुख थी, कोई साधन नहीं बन रहा। ये क्या हुआ? बोले वृंदावन की कृपा हो गई। श्री वृंदावन विश्राम, ये तुम्हारे को निष्काम मति और चराचर जगत में
भगवत भाव से प्रीति, ये दो प्रदान कर देगा। तो हम तो वृंदावन में रहते हैं, पर हमारे अंदर ऐसा कोई आश्चर्यजनित कुछ अनुभव में नहीं आ रहा। तो नीचे की पंक्ति महाप्रभु कह रहे हैं, फिर तुम ये नहीं कर रहे होगे क्या? श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तुम्हारे मुख में नाम नहीं चल रहा होगा, हृदय में राधा वल्लभ लाल का ध्यान नहीं हो रहा होगा, इसीलिए तुम वृंदावन में विश्राम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि निष्काम नहीं हो पा रही है, सबसे प्रेम व्यवहार नहीं है। प्रेम शब्द समझ लीजिए, अगर कुछ भी सुख लेने की चाह है तो राग हो सकता है, मोह हो सकता है, काम हो सकता है, आसक्ति हो सकती, प्रेम नहीं। प्रेम में स्वसुख वांछा का पूर्णतया त्याग है, चरम अवस्था की निष्कामता को प्रेम कहते हैं। ये जब स्फुरित होता है फिर और कोई चाह रह ही नहीं पाती। ये प्रेम कैसे प्रकट होता है? बोले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सिद्ध बात है, यही परम सिद्धों का स्वभाव बन जाता है। देखो आराध्य देव का स्वभाव, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसी तव ध्यानते निमिष नहीं टरिबो। यही आदेश कर रहे हैं उपासक के लिए भी, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। श्री जानकी जी अशोक वाटिका में, नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। हृदय में ध्यान, रात दिन मुख पे नाम। नाम पाहरू दिवस, जिभ्या में नाम विराजमान, रात दिन पहरा दे रहा है, हृदय में ध्यान विराजमान है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। भाई बड़ा कठिन है निरंतर नाम जप करना, राधा वल्लभ जी का हृदय में ध्यान करना। तो महाप्रभु कहते हैं कठिन उनके लिए जिनको सत्संग नहीं मिला। तन ही राखी सत्संग में, उपाय बता दिया, अपने तन को सदैव सत्संग में रखो। वो सत्संग तो घंटा सवा घंटा होता है, सदैव कैसे रखे? रात दिन सत्संग में कैसे बैठे रहे? भाव समझिए, जो आपने सत्संग में सुना, मनन किया, उसको आचरण में उतारा तो आप हर समय सत्संग में हैं। सत्संग सुना, मनन नहीं किया, आचरण नहीं बदले तो कुसंग में हैं। थोड़ी देर सत्संग सुना और फिर कुसंग में, देह भाव में, इंद्रियों को भोगों में विचरण कराते हुए सुख का अनुभव करने की भ्रमात्मक वृत्ति, ये सब कुसंग है। तन ही राख सत्संग में। आपके तन की जितनी चेष्टाएं हो वो सत चेष्टाएं होनी चाहिए। जो सत्संग में सुना है, शास्त्र में श्रवण किया, पठन किया, तो आपकी चेष्टाएं ठीक होनी चाहिए। यक्ष रूप में साक्षात धर्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया था कि ब्राह्मणत्व क्या कुल से प्राप्त होता है, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त होता है, किससे? तो उन्होंने कहा आचरणों से। सीधा उत्तर था, परम सत्य उत्तर था। आपकी चेष्टाएं यदि आसुरी प्रवृत्ति की हैं तो आप राक्षस हो। देखो, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, और उसे राक्षस कहा गया रावण को। उत्तम कुल में, ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्मा था, कोई साधारण नहीं था, लेकिन आचरण बिगड़ गए तो क्या कहा गया? राक्षस। आचरण तन ही राख सत्संग में। आपकी तन की चेष्टाएं सत्शास्त्रों के अनुसार, संत जनों के उपदेश के अनुसार हैं, तो आप रात दिन सत्संग में हैं, और इसका परिणाम होगा मन ही प्रेम रस भेव। आपका मन प्रेम रस में डूब जाएगा। क्या प्रेम रस का स्वरूप है? राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में
ललित त्रिभंगी श्री लालजू महाराज, अपार रूप राशि करुणा वरुणालय श्री लाडली जू, मनो मृणाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डारी। दिखाई दे रहा उसको अपने हृदय देश में गलवैया दिए हुए परम सुख राशि, परम आनंद स्वरूप रूप समुद्र युगल सरकार हृदय में विराजमान है। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डारी, जय श्रीहित हरिवंश जुगल करनी गज, बिहरत बन पिया प्यारी। हृदय रूपी वृंदावन में युगल सरकार विहरण कर रहे। मन ही प्रेम रस भेयो, सुख चाहत हरिवंश हित, तो कृष्ण कल्प तरुषयो। हे भाई, सबकी चाह है कि मुझे सुख मिले, हम निष्काम कैसे हो सकते हैं, तत्सुख भाव कैसे हो सकते हैं? तो बोले देखो, सुख की चाह प्रभु को भी है, इसलिए तुम्हारे अंदर भी है। कृष्ण कल्पतरु श्री प्रिया जो है, प्रिया जो सुख समुद्र प्रभु भी प्रियाजू के रूप में अत्यंत आसक्त, अति आसक्त, लाल अली लंपट, बस कीन्हे बिनु मूलन, बस कीन्हे बिनु मूलन, बन की कुंजन कुंजन डोलन। प्यारी जू के मृदु वचन, प्यारी जू का कृपा कटाक्ष, प्यारी जू का सेवा सुख, सुख सिंधु प्रभु भी याचना करते हैं। यदि तुम परम सुख चाहते हो तो कृष्ण की कल्पतरु स्वरूपा श्री श्यामाजू के चरणों का आश्रय ले लो। कृष्ण कल्पतरु श्रेयो। अगर आश्रय प्यारी जू का लिया और तन के द्वारा सच्चेष्टाएं हुई, मन प्रेम रस में प्रवेश पा गया, अर्थात राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो लीला प्रकाशित हो जाएगी। निकस कुंज ठाढ़े भय, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। हरिवंश नयन प्रेम नेत्र प्रकाशित हो गए। अब दिखाई दे रहा वो अद्भुत नवनिभृत निकुंज, जहां की एक लता के बराबर करोड़ों कल्पतरु नहीं है। वृंदावन की लता सम कोटि कल्पतरु है, जहां की अद्भुत शोभा के समान वैकुंठ भी नहीं है। और तो बात जाने, और लोक की हिमाई ऐसे नवनिवृत्त निकुंज में श्री प्यारे जो गलवहिया देवी कुंज द्वार से पधार रहे। निकस कुंज ठाढ़े भय। आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत, अति हरस युगलवर। गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटकी लटकी पग धरत अवन। अपार सुख समुद्र जिसकी हमें खोज है वो ये है। प्रेम से डगमगाते हुए युगल सरकार लटकते हुए पधार रहे हैं। जय घोष करते हुए सखियां पुष्पांजलि अर्पित कर रही, प्राणों को समर्पित कर रही इस शोभा को। निकस कुंज ठाढ़े भय, भुजा परस्परंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। हरिवंश नेत्रों से श्री राधा वल्लभ के मुख कमल, जो रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भय, श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसी जोड़ी जो किसी साधना से देखने में नहीं आ सकती, हरिवंश नेत्रों से। जे ही उपासक के हृदय में ऐसी अनन्यता आती है तो ये जोड़ी झलकने लगती है। रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस में। मेरी आंख फूट जाए जो और कुछ देखकर पसंद कर ले, मेरे कान फूट जाए जो और कुछ सुनना चाहें, सुनने में सुख अनुभव करें, और कुछ मेरी रसना कट जाए जो और कुछ गाने में सुख का अनुभव करे। बस किशोरी किशोर जू के यश का गान,
किशोरी किशोर जू की महिमा का श्रवण, किशोरी किशोर जू की नख सिख लो अंग अंग माधुरी, इसका पान नख से शिख तक अंग अंग माधुरी का नेत्र पान कर रहे हैं। ये श्रीपाद के राधा वल्लभ मात्म कोटि दैतम नित्यार्ति रूपोन्नति, व्याकुल होकर आरती व्याकुल होकर के, ये व्याकुलता प्रभु दर्शन की तभी आती है जब निरंतर उनका स्मरण किया जाता है, आ जाती है, किसी और साधन से नहीं आती। राधा वल्लभ से हरिवंश, राधा वल्लभ से, फिर रोना आने लगता है, प्रभु कब आओगे? आंख मूंदते तो अंधकार दिखाई देता है, बाहर देखते तो प्रपंच दिखाई देता है, प्रभु कब तक ये पर्दा डालोगे? प्रार्थना प्रारंभ हो जाती, आर्त भाव, व्याकुलता प्रकट हो जाती। सच्ची मानिए, लालसा प्रकट होना कठिन है, लालसा प्रकट हो गई, व्याकुलता प्रकट हो गई, प्रभु के लिए हम तड़पने लगे, रोने लगे। अंदर की बात बाहर से कहने की जरूरत नहीं, देर नहीं लगेगी, बहुत कृपालु हैं, ये झलकने लगेंगे। मानस नेत्रों में ही के नयन निहार, हृदय के हरिवंश नेत्र खुल जाएंगे, दिखाई देने लगेंगे। करोड़ प्राण न्यौछावर कर दे ऐसे सुंदर युगल सरकार। राधा वल्लभ मात्म कोटि दैतम नित्यार्ति रूपोन्नति, ऐसा रूप उन्नति को प्राप्त होता, प्रतिक्षण वर्धमानम, नया नया रूप, नई नई शोभा। प्राण निकल जाए यदि आचार्य कृपा हो, श्री लालजू महाराज की ऐसी लावण्य कांति प्रकट होती है, अद्भुत श्यामता, अद्भुत श्यामता का मंडल, तेजो में श्याम, और उस कांति में अद्भुत लावण्य, कोटि मनमथ हारी उनकी चितवन, उनकी भ्रकुटी, उनकी मंद मुस्कान, नील कमल जैसे चमकते हुए कपोल, उनमें कुंडलों की आभा, और उस नील कांति को भी ढके हुए पीत और अरुणिमा की कांति, बिजली की कांति जैसे, अब वो प्राकृतिक शब्द है, कैसी शोभा। पीछे से नील कांति, ऊपर से प्रियाजू के श्रीअंग की कांति, और उसी नील पीत कांति में युगल का दर्शन हो रहा है। प्राण निकल जाए, ऐसा आनंद दर्शन है, ऐसा महासुख है। पार्थिव भोगों की मलिनता ने हमारे हृदय को मलिन कर दिया, और आकांक्षा बहुत ही क्षुद्र भोगों में लग गई। महासुख की चाह वाला क्षुद्र में फंस गया, इसलिए भूमा का चिंतन छूट गया, महान का चिंतन छूट गया। नित्य प्रोच्छल दंत पार रहितम श्यामांग कांत्यम बुधिम, अपार श्याम कांति नव किशोर श्री लालजू की, नित्य नवीन नवीन, नित्यानंद रसोन्मदयिक, नित्य ऐसे किशोर को रसोन्माद प्रकट कर दे वो लाडली जू। कैसे कोई वर्णन करे, कैसे कोई वर्णन। कहा कहो एक जीव सखी, स्वामी हरिदास जी ललिता जू, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात, तेरो रूप कहत नहीं आवे। नित्यानंद रसोन्मादिक किसको? नव किशोर, जिनकी श्यामांग कांत्यम बुधिम, मानो अपार समुद्र, ऐसी अद्भुत लावण्यमयी का, उनको दबा करके अद्भुत स्वर्णिम कांति प्रकट हो रही, जगमग जगमग पीतारुण छवि, अनंत तडिल्लता भाम, अद्भुत गोरी प्रियाजू, अद्भुत प्रेम टपक रहा है उनके नेत्रों से, करुणा, हृदय की सामर्थ्य नहीं, उनकी जो चितवन है, उनका जो भोलापन श्री मुखारविंद में, उनकी जो सौंदर्यता है, प्रेम बरस रहा है, प्रेम। तभी तो गोविंद अतृप्त लोचन होकर इस रूप का पान करते रहते हैं। विकृतिम शब्द है, विकृतिम, लालजू को विवश कर देती है। प्रेम विकार इतना, प्रेम इतना उन्माद, विकल है। क्वाश क्वाश वृषभानुनंदिनी, बिलपत विपिन अधीर, चले किन मानिन कुंज कुटीर।
हा राधा राधिका पुकारत, निरख मदन गज ढाल। अद्भुत अद्भुत, ये ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप, ऐसा प्रेम कि नित्य किशोर कोटि मनमथ मनमथारी श्री लालजू के हृदय में विकृतिम प्रेम की ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्याकुलता, ऐसी अवस्था जो रसिक जन है, जो सहचरी जन है, वही शोभा और लीला को देख पा रहे हैं। श्री वृंदावन नित्य केतनमहम नित्यात्म भावैर्भज। हे भाई, श्री वृंदावन में आश्रय ले लो, वास स्वीकार कर लो, जैसी परिस्थिति हो आपकी। कभी कभी आ गए, सत्संग सुना, पर भाव यही रखा कि अब हमारा जीवन तो वृंदावन है, इसे आश्रय कहते हैं। और आप कुछ भी हो, प्राण त्यागेंगे वृंदावन में। अब जितने जीवन की श्वासें बची हैं धाम में पूर्ण करेंगे, निरंतर हम राधा नाम जप करेंगे। बोले ऐसे यदि आत्मभाव को प्राप्त हो जाओ, ऐसा अपना भाव स्वीकार कर लो, तो तुम्हें भाव स्वरूप की प्राप्ति धाम कराकर प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देगा। चलते हैं महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके आराध्य देव की अनन्य भक्ति, अनन्य निष्ठा को प्राप्त। क्योंकि अनन्य निष्ठा में हमारी जो दुख सुख की प्रवृत्तियां आती हैं, बाधा पहुंचाती हैं। भक्तों के चरित्रों से ऐसा पता चलता है कि ऐसे महान महान भागवतों को जब ऐसी दुखमयी परिस्थिति आती है तो हमारे लिए क्या है, तो हम उनको पार करते हुए, भजन न छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो फिर हमें लगता है भजन का क्या ये फल है, विपत्ति आना, दुख आना, तो हम घबरा जाते हैं या निराश होने लगते हैं। भक्तों के, महाभागवतों के चरित्र कथन श्रवण करने से ऐसा बल मिलता है, घनीभूत भक्ति होती कि कोई भी दोष परास्त नहीं कर सकता। प्रसंग चल रहा है, महाराज विराट, नकुल, सहदेव, भीम, ये एक दिशा में युद्ध करके विजय प्राप्त कर चुके हैं, दूसरी दिशा से कौरवों ने आक्रमण कर दिया। ये बात महाराज विराट या युधिष्ठिर जी को पता नहीं है। एक ग्वाले ने आके सूचना दी कि लाखों गायों को कौरववंशियों ने अपने अधिकार में कर लिया है और ग्वालों को भी अपने अधीन कर लिया है। महल में आके उस समय महाराज के पुत्र उत्तर, वो विराजमान थे, वो स्त्रियों के पास बैठे, हाथ पर, बड़े ही सुकुमार भाव के थे। उसने कहा, महाराज अब ये विराट नगर आपकी ही आश्रय में है, क्योंकि महाराज तो यहाँ है नहीं, आप तुरंत कुछ कीजिए। उन्होंने कहा कि वैसे वीर तो मैं हूं ही, मैं परास्त कर सकता हूं कौरवों के पक्ष को, पर कोई सारथी मिल जाए, उचित सारथी मिल जाए हमारी वीरता के अनुसार, तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें सारथी सही मिल जाए तो मैं अर्जुन जैसा बल दिखा सकता हूं। तो शैलेंद्री रूप में द्रौपदी जी थी, हंस पड़ी, ये केवल बातें बनाना नहीं, अर्जुन जैसा वीर होना। नजदीक गई और कहा, राजकुमार तुम अर्जुन जैसी वीरता दिखा सकते हो तो हम सारथी भी तुमको वही देंगे जो अर्जुन का सारथी था। ये जो बृहन्नला है, ये खांडोवन को दग्ध कराने में अर्जुन का बहुत साथ दिया। भाव यही था कि यही अर्जुन है, तुम इनको सारथी बना लो। पहले तो उपहास किया, ये नाचने वाली बृहन्नला क्या हमारी सारथी बन सकती है, मैं एक बहुत बड़ा वीर योद्धा हूं और ये नपुंसकता को प्राप्त है मेरा सारथी। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये तुम इनको नहीं जानते, हम जानते हैं, मान लो मेरी बात। अगर ये सारथी तुम्हारे बन गए तो विजय श्री तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम ऐसा कहते तो ठीक है, उसको कवच पहना दो और मुझे भी कवच पहनाया जाए। बृहन्नला अर्थात अर्जुन जी सारथी बनकर के बैठे, वो राजकुमार रथी की जगह बैठकर चला। जब नजदीक रथ ले गए और दूर से दिखाया कौरवों की सेना को, भयभीत हो गया, पसीना पसीना हो गया। वो रथी की जगह से सारथी की जगह में बृहन्नला के समीप आ गए। मेरी हिम्मत नहीं है, मैं देख पाऊं ऐसी हिम्मत नहीं है, वापस ले चलो वापस।
तो उनका तुम्हारा अपयश होगा। अगर विजय से प्राप्त, और जीना जरूरी है, मर के यश हो तो किस काम का, हमें वापस ले चलो। अर्जुन ने कहा स्वयमेव च मामात्थ वह माम कौरवान प्रति सोहम त्वाम तत्र नेष्यामि यत्रैते बहुलाध्वजा। तुम तो दासियों और अपनी जो सब नवीन कन्याएं और स्त्रियां थी उनके बीच में तो तुम बड़ी डींग हाँक के आए हो कि अभी जाता हूं कौरवों को परास्त करके आता हूं, अभी ध्वजा फहराते हुए मैं यश की वापस आता हूं। अब क्या हो गया, स्त्रियों के बीच में अपनी डींग हाँकना और महावीरों से युद्ध करना, राजकुमार, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। देखो तुमने प्रतिज्ञा की है, तुम्हें जाने तो दूंगा नहीं, युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैं जिसका सारथी बनता हूं उसको कभी परास्त का मुख नहीं देखना पड़ता, पराजय का। गौओं को बिना वापस लौटाए और इन सब कौरवों को परास्त किए बिना हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। शैलेंद्री ने तुम्हें विश्वास दिलाया था कि मैं बहुत कार्यकुशल योद्धा हूं, आप चिंता न करो, जिसके साथ मैं होता हूं वहां विजय होती है। उत्तर बोला ये सफेद पोशाक में कौन दिखाई दे रहे, तो उनका ये अद्भुत महापुरुष भीष्म पितामह है। अर्जुन का मत्स्य देश की तरफ रथ मोड़ो, इनको तो देखा नहीं जा रहा, ऐसे दुर्धर्ष दिखाई दे रहे, गांवें चली जाएं, विराटनगर चला जाए, मुझसे से कोई परवाह नहीं, मेरे प्राण बचाओ। ऐसा कह करके बाण सहित धनुष फेंक करके राजकुमार उत्तर रथ से कूदे और भयभीत होकर भाग पड़े। बृहन्नला पीछे से कहती जाए राजकुमार वापस आ जाओ, ये छत्री का कार्य नहीं है पीठ दिखा के भागना, अभी तो युद्ध किया ही नहीं, तुम भयभीत होकर भाग रहे हो, ये उत्तम बात नहीं है। ऐसा कहकर कुंती नंदन अर्जुन रथ से कूद पड़े और दौड़ करके बड़ी शीघ्रता से राजकुमार को पकड़ा, अपनी अजानबाहु लंबी लंबी भुजाओं में बांध लिया और कहा तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम्हें युद्ध करना होगा। वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, मुझे छोड़ दो। अर्जुन को हंसी आ रही थी, इतना वीर बन रहा था, अभी तो युद्ध की बात सुनकर इसकी हालत ऐसी हो रही। अर्जुन की जब छाती से लगा, जब अर्जुन ने ऐसे तब उनको लगा कि ये मेरे हृदय में एक अपार बल सा आ रहा है, जैसे राख में छिपी हुई आग, ऐसे ही ये बृहन्नला के भेष में कोई तेजस्वी महापुरुष है। उत्तर को ऐसा अनुभव हो रहा है, निश्चय ये कपट वेशधारी कोई महापुरुष है, साधारण नहीं है। मालूम होता है कि ये किसी कार्य के निमित्त से ऐसा वेश धारण किए हुए हैं। और कौरवों ने जब उत्तर को पकड़ने के लिए दौड़े थे तो अर्जुन को जो चाल, उनका दौड़ना, ये देखकर आपस में सलाह करने लगे, ये तो साक्षात अर्जुन है। निश्चय निश्चय ये जो राजकुमार उत्तम को अपनी बाहों में भरे हुए ये गांडीव धनुषधारी अर्जुन है। सैनिकों ने कहा कि जैसा श्री कृष्ण का बल, बलराम का बल संग्राम भूमि में होता है, ऐसे ही ये जो नपुंसक का वेश धारण किए हुए हैं, इनकी बाहुओं में दिखाई दे रहा है, पक्का ये अर्जुन है। अर्जुन ने ऐसे उत्तर को पकड़े हुए और एक हाथ से उसके बाल पकड़े हुए थे, लाए रथ पे बैठाला। उत्तर रोते हुए विलाप करते हुए बोला, बृहन्नले तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, जितने मोहरे कहोगे, जो जो कहोगे, हमें छोड़ दो, बस हमें छोड़ दो, मैं जीवित रहना चाहता हूं, मरना नहीं चाहता। सुनो, मैं 100 मोहरे दूंगा तुम्हें और स्वर्ण जटित बहुत से वैदूर्य मणि, ये सब तुम्हें दूं, तो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अर्जुन ने कहा कि अगर ज्यादा रोना धोना करोगे तो आप समझो हमें गुस्सा आ जाएगा, चुपचाप बैठो। भय से आतुर शुद्ध बुद्ध खो करो अर्जुन के पास बैठे। महावीर कौरवों के पक्ष में है, देखो तुम मेरे बाहुबल से सुरक्षित हो, तुम्हें बिल्कुल इन वीरों से नहीं डरना चाहिए।
मैं बड़ा दुर्धर्ष वीर हूं, तुम्हें परिचय नहीं इसलिए तुम घबरा रहे हो। दुर्गम है ये, जितनी सेना तुम देख रहे हो अकेले मुझे पार नहीं कर सकती कौरवों की सेना। तुम केवल मेरे सारथी बनकर बैठे रहो, मैं तुम्हें बताता रहूंगा कैसे चलाना है, कहां पहुंचाना है। देखो तुम ये ना समझो कि मैं केवल बोल ही रहा हूं, मेरे प्रहार को न भीष्म जी सह पाएंगे और न द्रोणाचार्य जी सह पाएंगे, न कृपाचार्य। शांत रहो, तुम भयभीत मत हो। बार बार अर्जुन की तरफ देख रहा है। भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कौरव महारथी, ये सब एक बार में चिल्ला पड़े, ये अर्जुन ही है, ये नपुंसक वेश में अर्जुन ही है, दूसरा कोई नहीं है। भरद्वाज नंदन श्री द्रोणाचार्य जी बोले, देखो देखो, जैसे प्रचंड वायु किसी से नहीं रुकती, ऐसे ये अर्जुन किसी से रोके नहीं रुकेगा। ये नपुंसक वेश में समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महान नरुदर मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन यह मैं पहचान गया, इसके नेत्रों से, इसकी चाल से। संदेह मत करो, ये अर्जुन ही है। ये वो शत्रुओं को संताप देने वाला महापराक्रमी सब्यसाची मेरा शिष्य है, जिसके सामने खड़े होने पर कोई देवता, कोई लोकपाल, कोई असुर युद्ध में पीछे नहीं लौटा सकता। इसलिए सावधान हो जाओ सब। कर्ण ने कहा, आचार्य आप तो अपने शिष्य के गुणों का ही वर्णन करते रहते हैं, कभी हमारी तरफ भी देख लिया करे। ये अर्जुन कुछ नहीं है, ये दुर्योधन केवल आदेश करें, हमारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। दुर्योधन ने कहा, वाह मित्र, तुम ही एक ऐसे जो मेरा हृदय शीतल कर देते हो। अंगराज, अब तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अर्जुन को पहचान लिया गया है। अब इन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पुनः भोगना पड़ेगा। इधर अर्जुन ने कहा, रथ घोड़े की लगाम संभाल और वो समी वृक्ष उसके समीप ले चल। विराट कुमार उत्तर वहां पहुंचे। उतर रथ से, चढ़ जाए समी वृक्ष पर, और मेरा धनुष इसमें रखा हुआ है, भीम की गदा, महाराज का भाला और भी अस्त्र शस्त्र सब रखे हुए। तुम इस समय गांडीव धनुष उससे निकालो, जिसका भार कोई भी धनुष नहीं सह सकता। बड़े बड़े गजराजों की सेना को एक बार में विनाश करने की सामर्थ्य गांडीव धनुष रखता है। मेरी बाहुओं में जो बल है, ये तुम्हारे धनुष तिनके के समान है, ये सह नहीं पाएंगे मेरी बाहुओं को। मेरा धनुष निकालो गांडीव। उत्तर देख रहे, तुम्हारा गांडीव? अभी तो तुम कह रहे थे अर्जुन के सारथी, फिर गांडीव धनुष तो अर्जुन का है। बोले, इसमें युधिष्ठिर जी के, भीम के, नकुल के, सहदेव के भी अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। इसमें हमारा कवच भी रखा हुआ है। लाखों धनुष मिल करके भी हमारे गांडीव धनुष की समानता नहीं कर सकते। चढ़ो इस पे। वो दूर से लाश दिखाई दे रही, हम राजकुमार, कोई लाश ढोने वाले थोड़ी कि हम चढ़ जाएं। हम नहीं चढ़ेंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। अर्जुन जी ने कहा, राजकुमार, ये लाश दूर टंगी है, वो जहां एक खोखा सा बना हुआ है उसके अंदर है धनुष, तुम जाओ, परम पवित्र है वो स्थान, डरो मत। मैं ऐसी कोई आज्ञा नहीं करूंगा जो तुम्हारे कुल के विपरीत हो। अर्जुन के ऐसा कहने पर विवश होकर रथ से उतरकर समी वृक्ष पर गए और वहां पत्तों और तृणों में लिपटे हुए अस्त्र रखे हुए थे, नीचे उतारा। बहुमूल्य रत्नों से जटित उन सब अस्त्रों को देखा तो अर्जुन जी ने एक धनुष को कहा, इसके पत्ते और तृण हटाइए। जे ही हटाया तो ऐसे प्रकाशित हुआ मानो आग साक्षात मूर्तिमान तेजो रूप होकर। तेषाम विमुच्य मानानाम धनुषा मर्क वर्चसाम विनिश्चेरु प्रभा दिव्या ग्रहाणा मुद इष्वे। बोले, ऐसा खोलने पर तेज प्रकट हुआ मानो समस्त ग्रह, सूर्य आदि तेज एक साथ प्रकाशित हो गए हो। गांडीव धनुष। उत्तर के नेत्र चकाचौंध हो गए। उन्होंने कहा, ये किसका धनुष है, इतना दिव्य, इतना चमकीला और इतना वजनदार? ये किस यशस्वी वीर का धनुष है, इसका नाम क्या है? बृहन्नले, जो मैं पूछ रहा हूं ठीक ठीक उत्तर दीजिए।
अर्जुन ने कहा राजकुमार अब सुनो, इस धनुष का नाम गांडीव है और ये जिसके हाथ में होता है उसका नाम अर्जुन, और काल से भी युद्ध करने की सामर्थ्य रखता है अर्जुन। ये मेरे पास ही सदैव रहता था, कुछ समय के लिए अज्ञात समय व्यतीत करने के लिए मैंने इसमें रख दिया था। ये देवताओं पर भी विजय अकेला प्राप्त कर सकता है, ऐसा ये धनुष है। विराट पुत्र, जिस समय मैं अपने दिव्य बाणों का संधान इस पर करता हूं, फिर कोई सामने टिक नहीं सकता। युद्ध में शत्रुओं पर आघात करना और शत्रुओं की बाण वर्षा को काटना गांडीव का सहज स्वभाव है। देखो, ये महात्मा युधिष्ठिर का अस्त्र, ये भीम का अस्त्र है, ये नकुल का, सहदेव का अस्त्रों का परिचय दिया। अर्जुन ने कहा राजकुमार अब तुम समझ गए हो, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, और जानना चाहते हो तो महाराज की सभा में जो कंक बन के विराजमान हो हमारे बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर हैं। तुम्हारे यहां जो रसोईया बल्लभ है वही महाबलशाली भीमसेन है, जो तुम्हारे पिता के यहां रसोई का काम कर रहे हैं। अश्वों की देखभाल करने वाले ग्रंथिक नाम से मेरे भ्राता नकुल हैं, और गौशाला के अध्यक्ष तंतिपाल नाम से मेरे भ्राता सहदेव हैं। हम पांचों पांडव, और सैरेंद्री जो तुम्हारे मां के यहां दासी रूप से रह रही, वो महान द्रौपदी है जिसके कारण कीचक मारे गए। उत्तर कूद पड़ा रथ से, साष्टांग दंडवत किया और कहा कि मुझे क्षमा करना, मैंने आपको बार बार बृहन्नला कह के संबोधन, आप तो हमारे गुरुदेव के समान पूज्य हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप बृहन्नला बन करके मेरे महल में राजकुमारियों को नचाते गए। बोलो, महर्षियों की सभा में 10 नाम अर्जुन के कहे जाते हैं, उन नामों का परिचय बताओ। अर्जुन ने कहा एकाग्र मानसो भूत्वा शृणु सर्वं समाहितः अर्जुनः फाल्गुनो जिष्णुः किरीटी श्वेतवाहनः बीभत्सुर्विजयः कृष्णः सव्यसाची धनंजयः। राजकुमार एकाग्र चित्त से सुनो, ऋषि ब्रह्म ऋषियों की सभा में जो अर्जुन के 10 नाम कहे जाते हैं, अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, श्वेतवाहन, बीभत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाची और धनंजय। उत्तर ने हाथ जोड़कर कहा तो तुमने नाम सुन लिया होगा, क्यों अर्जुन को इन नामों से संबोधन किया जाता है? विजय क्यों कहा गया, श्वेतवाहन क्यों कहा गया, किरीटी क्यों कहा गया, सव्यसाची क्यों कहा गया, फाल्गुन क्यों कहते हैं, जिष्णु, कृष्ण, बीभत्सु, धनंजय ऐसा क्यों कहा गया? आप बताइए अगर आप अर्जुन हैं तो। अर्जुन ने कहा मैंने संपूर्ण देशों को एकमात्र गांडीव धनुष से छीन करके जितना भी धन वैभव एकत्रित किया वो अपार था राजसूय यज्ञ में, इसीलिए ऋषियों ने मेरा नाम धनंजय रखा। संग्राम भूमि में जब मैं रणोन्मत्त होकर योद्धाओं को काटता हूं, बिना परास्त हुए उनका नाश कर देता हूं, इसलिए मेरा नाम विजय रखा गया है। और संग्राम में युद्ध करते समय मेरे रथ में सोने के बख्तर से सजे हुए श्वेत रंग के घोड़े जोते जाते, इसलिए मेरा नाम श्वेत वाहन है। हिमालय शिखर पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दिन के समय मेरा जन्म हुआ था, इसलिए ऋषियों ने मेरा नाम फाल्गुन रखा है। पूर्व काल में बड़े बड़े दानव वीरों के साथ युद्ध करते समय देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर मेरे मस्तक पर ये किरीट रख दिया, इसलिए मेरा नाम किरीटी रखा गया। युद्ध करते समय मैं कभी भी थकता नहीं हूं, घृणित कार्य नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वैसा युद्ध नहीं करता, इसलिए देवताओं, मनुष्यों, ब्रह्म ऋषियों ने बीभत्सु नाम से मेरी प्रसिद्धि की। मैं दोनों हाथ से वैसे ही धनुष चला लेता हूं जैसे धनुर्धर दाएं हाथ का प्रयोग करके ही चलाते हैं, पर मैं बाएं हाथ से भी वैसे चला लेता हूं। गांडीव धनुष की डोरी खींचना और बड़ी शीघ्रता से संचालन करना,
इसीलिए मुझे देवताओं ने, ब्रह्म ऋषियों ने सभ्य सांची कहा है। दोनों हाथ से बराबर धनुष चला लेना। अर्जुन, दीप्ति, समता, शुद्धता, इसका नाम अर्जुन है। चारों ओर समुद्र पर्यंत पृथ्वी में इस गांडी और गांडीव धनुषधारी की कीर्ति व्याप्त है, इसलिए दीप्ति के कारण अर्जुन कहा गया। और मैं सब में अपने श्री कृष्ण को देखता हूं, इसलिए समता इसका स्वभाव, इसलिए अर्जुन कहा गया। और विज्ञ पुरुष जो मुझे चारों ओर धवलता, शुद्धता, दीप्तिता, समता का प्रभाव देखते हैं, इसीलिए सब मुझे अर्जुन कहते हैं। मुझे पकड़ना और मेरा तिरस्कार कर देना, ये त्रिभुवन में किसी के बस की बात नहीं कि मुझे बंदी बना ले, मेरा तिरस्कार कर दे। इसलिए शत्रु दमन विजयी वीर मुझे जिष्णु के नाम से पुकारते हैं। मेरा शरीर का अंग श्याम वर्ण है, तो मेरे शरीर के रंग के अनुसार मुझे कृष्ण नाम भी दिया गया। दोनों एक जैसे, प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन, अंग कांति एक जैसी। मेरे पिता ने, ऋषियों ने मेरा नाम कृष्ण भी रखा है। तदनंतर विराट पुत्र ने चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, ये भूमिंजय उत्तर अब निर्भय हो गया, अब आपके चरणों का दास है। अहो भाग्य, सौभाग्य कि मुझे अर्जुन का सानिध्य मिला। मेरे अज्ञानवश जो आपको कुछ अनुचित व्यवहार लगा हो तो क्षमा कीजिए। मैं अब आपके चरणों का आश्रय पाकर बहुत ही निर्भय हो गया और मुझे कोई भय नहीं। पार्थ, मैं सदैव आपका दास। अब आप कृपा दृष्टि से देखिए और अब देखिए कि मैं कितने उत्साह से घोड़ों को हाँकता हूं। मेरा महान सौभाग्य प्रकट हुआ जो अर्जुन का सानिध्य मुझे मिला। बीरवर, आप आरूढ़ होइए और देखिए, आप जहां आज्ञा करेंगे वहीं मैं घोड़े को ले चलूंगा। अर्जुन ने कहा, तुम कोई भय मत करना, रण में केवल तुम्हें अब कौशल देखना है अर्जुन के हाथों का। ये जितने महावीर खड़े सब भाग पड़ेंगे, तुम निश्चिंत रहना, भयभीत मत होना। मेरे इन सब तरकशों के जो बाण हैं वो अंदर से उत्साहित हो रहे हैं चलाने के लिए, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सहने के कारण मेरे भी हृदय में प्रबल वेदना हो रही कि इनको दंड दें। सुनो, कुछ क्षण मौन रहना। और शांत होकर जितने दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे सबका स्मरण किया। सब दिव्यास्त्र साक्षात रूप से प्रकट हो गए। अर्जुन ने कहा, जिस समय मैं जैसा स्मरण करूं आप कृपा करके उसी समय उपस्थित हो जाए। सब दिव्यास्त्रों ने कहा, मैं आपके मन में ही वास कर रहा हूं, आप बस स्मरण कीजिए, जिस समय जिसका स्मरण करेंगे हम सेवा में उपस्थित रहेंगे। ये सब देख करके उत्तर ने कहा, महाराज एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आप इतने महान होकर नपुंसक बनकर के क्यों रहे महल में? कैसे नपुंसकता को प्राप्त हो गए? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। आप बाहरी वेश छुपा लेते, लेकिन परीक्षण हुआ था आपका, आप नपुंसक थे। आपका परीक्षण पिताजी ने कराया था, आप नपुंसक थे, तो बाहरी भेष ही नहीं, आप वास्तविक नपुंसक थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि परीक्षण भी सही हो और आप अर्जुन भी हो? अब मुझे संशय नहीं है, पर मेरे अंदर एक अब भी प्रश्न है कि अर्जुन नपुंसक कैसे हो सकते हैं? तो अर्जुन ने बोला, मैं उर्वशी के शाप से नपुंसक भाव को प्राप्त हुआ था। पूर्व काल में भाई युधिष्ठिर की आज्ञा से देवलोक गया। उस सभा में उर्वशी ने मेरे को देखा, मैंने उर्वशी को देखा, पर मेरा देखने का हेतु था कि वो मेरे वंश की मूल हेतु जननी है। तो मैं अपलक नेत्रों से देखता रहा कि ये मेरे वंश की पूर्वज है, तो ये बड़ी वंदनीय है। पर उसको ऐसा लगा कि मैं काम भाव से देख रहा हूं, इसलिए देवराज इंद्र ने प्रेरणा करके हमारे पास भेजा। तो हमने उनसे कहा कि कुंती माता के समान आप पवित्र हैं हमारे लिए, हम कभी ऐसी भावना से स्वीकार नहीं कर सकते। तो वो हमें नाराज होकर शाप दे दिया कि जा नपुंसक हो जा। पर देवराज इंद्र ने
उस शाप को 1 वर्ष के लिए सीमित कर दिया जो अज्ञातवास में तुम्हारे महलों में व्यतीत हुआ। अब देखो मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूं, शाप खत्म हो चुका है। राजकुमार तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुका हूं। महापराक्रमी अर्जुन ने हाथों से वो जो चूड़ियां आदि पहने थे निकाल के फेंक दिया और दस्ताने पहने गांडीव धनुष संचालन के लिए अपने घुंघराले केशों को बांधा और कहा कि तुम शीघ्र रथ को आगे बढ़ाओ। धनुष की टंकार प्रत्यंचा चढ़ाकर जे ही टंकार की गांडीव की तो ऐसा लगा मानो 2 हिमालय आपस में टकरा गए हो। भयानक शब्द पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ कौरव की सभा के जितने घोड़े थे घुटने टेक दिए। कौरव पक्ष के जो रथियों में बड़े बड़े महारथी बड़े बलवान अश्व जोते हुए थे, जे ही गांडीव की टंकार की ऐसी भयंकर टंकार थी घुटने टेक दिए। सब महारथियों के होश उड़ गए। उत्तर घबरा रहा है। उत्तर से कहा चढ़ और ये ध्वजा हटा अपनी सिंह की ध्वजा, जा समी वृक्ष के समीप सम्मान से रख दे। और अर्जुन ने चिंतन किया अपनी ध्वजा का, तो बहुत अट्टहास करते हुए वीर महाबली हनुमान जी जिस पर विराजमान, वो कपित ध्वजा करके रथ पे विराजमान हो गए। जे भी कपित ध्वज विराजमान हुआ, अर्जुन ने कहा घोड़े और नजदीक ले चलो। महाबली अर्जुन अपने देवदत्त नामक शंख को जे ही बजाया तो सबके रोंगटे खड़े हुए। ऐसा भयानक शंखनाद, वेगशाली घोड़े थरथराने लगे। द्रोणाचार्य जी प्रसन्न हुए, बोले अब समझ में आया ये गांडीव की टंकार और ये शंख की गर्जना मेरे शिष्य अर्जुन की है। यद्यपि विपक्ष में है पर प्रसन्नता हो रही है। उत्तर घबरा गया, उसने कहा अब दोबारा शंख मत बजाना, ने हमारे हृदय की गति रुक जाएगी। इतनी जोर का शंखनाद हमने रणभेरिया सुनी है, हाथियों की चिघाड़ सुनी है, शंखनाद भी सुने, पर ऐसा शंखनाद हमने कभी नहीं सुना। ये तो बहुत, और जैसा शंखनाद वैसे हनुमान जी की गर्जना। हनुमान जी विराजमान है ध्वजा पे, महाबली हनुमान, धनुष की टंकार, हनुमान जी की गर्जना और शंख की ध्वनि, हाहाकार मच गया कौरवों की सेना में। अर्जुन ने कहा सावधान उत्तर, अब दोबारा शंखनाद कर रहा हूं। अब दोबारा जे ही शंखनाद और धनुष की टंकार की, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े वीर सब सावधानी के स्वर में, सावधान मतलब दूसरी शंख ध्वनि का मतलब अब बाण प्रहार। हमारे शस्त्र छूट रहे हैं, घोड़े अप्रसन्न हो रहे हैं। द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं सूचना हो रही है विनाश की, भाग जाओ, जिसे भागना नहीं अर्जुन छोड़ेगा नहीं। दुर्योधन ने कहा कि आपके मुख से शोभा नहीं देता आचार्य द्रोण, एक अकेला अर्जुन और इतने सब महारथी, कैसी बात आप कह रहे हो। कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, कर्ण और हमारे जैसे वीर जहां हैं, वो एक अर्जुन क्या कर लेगा। फिर पहली बात तो 13वां वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ, आप लोग धर्म को जानने वाले हैं, अभी अज्ञातवास का समय पूरा नहीं हुआ। आप सब कहिए जान गए हैं कि अर्जुन है, वो स्वीकार करे, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञा। अगर आप सब कहेंगे कि अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ तो युद्ध नहीं करेंगे, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर स्वीकार कर लेंगे। हमने गणना की है, अज्ञातवास अभी पूरा नहीं हुआ। इसका प्रमाण स्वयं भीष्म जी दें, क्योंकि धर्म का परम ज्ञान भीष्म जी को है। सब भीष्म जी की तरफ देखने लगे। भीष्म जी ने कहा कलाह काष्ठाश्च युज्यन्ते मुहूर्ताश्च दिनानि च अर्धमासश्च मासाश्च नक्षत्राणि ग्रहस्तथा ऋतवश्चापि युज्यन्ते तथा संवत्सरापि
एवं काल विभागेन काल चक्रम प्रवर्तते। सुनो समस्त रथी महारथियों, कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, मास, पक्ष, नक्षत्र, ग्रह, ऋतु, संवत्सर, ये सब का ध्यान रखते हुए मैं कह रहा हूं, उस घड़ी से जिस घड़ी से ये वनवास के लिए निकले हुए थे, इन पक्ष मास आदि के समय के बढ़ने घटने से, ग्रह नक्षत्रों की गति के व्यतिक्रम से हर 5वें वर्ष में 2 महीने अधिक मास बढ़ जाते, 2.5 पौने 3 वर्ष में एक अधिक मास। 13 वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात भी पांडवों के 5 महीने 12 दिन अधिक व्यतीत हो चुके हैं चांद्र वर्ष के अनुसार। चांद्र वर्ष चंद्र गणना से 354 दिनों का एक वर्ष होता है चंद्र गणना से, और सौर वर्ष सूर्य गणना से 365 दिनों का एक वर्ष होता है। इस हिसाब से सूर्य संक्रांति के हिसाब से पांडवों के 13 वर्ष 6 दिन हुए हैं। 365 दिनों वाली गणना से 13 वर्ष 6 दिन हो चुके हैं, और चांद वर्ष की गणना के अनुसार से 13 वर्ष 5 महीने 12 दिन हो गए हैं, निकल गया, अज्ञातवास पूरा हो गया, चाहे चांद्र वर्ष की गणना से हो या सौर वर्ष की, सूर्य वर्ष, तो दोनों में से ये आगे है। सूर्य की गणना से 6 दिन आगे है, 13 वर्ष 6 दिन, और चंद्र वर्ष की गणना से 13 वर्ष 5 महीनों 12 दिन आगे हैं, इसलिए उनका अज्ञातवास पूरा हो चुका है। पांडवों ने जो प्रतिज्ञा की थी अक्षरशः पालन उन्होंने किया है। अर्जुन ऐसे नहीं है कि वो अपने सत्य धर्म को छोड़ दें। राजा युधिष्ठिर परम धर्मात्मा हैं, कुंती के पुत्र लोभी नहीं हैं, तपस्या और कठिन कर्म करने वाले हैं, वो कभी कोई लोभ से अनुचित कार्य नहीं कर सकते। पांडव पराक्रम में समर्थ हैं, धर्म से उनका समय पूरा हो गया है। महाराज भीष्म जी ने कहा, यदि कोई अर्जुन को असत्यवादी कहेगा तो मेरे द्वारा पराजित होगा। देखो सत्य का इतना पक्ष होता है। एक एक मुहूर्त तक की मैं गिनती करके कहता हूं, सूर्य के अनुसार 13 वर्ष 6 दिन और 5 वर्ष 12 दिन, 13 वर्ष 5 महीने 12 दिन चंद्र गणना के अनुसार। अब इसका कोई विरोध करे, साबित करे आकर, अगर उनको असत्यवादी कहता तो मैं मृत्यु दंड दूंगा। अब तो सब शांत। तो फिर युद्ध की व्यवस्था करो, दुर्योधन ने कहा। बिना युद्ध के अब कोई बात बनने वाली नहीं। भीष्म जी ने कहा संधि कर लो, मान जाओ मेरी बात, उसको अपने में मिला लो, आधा आधा हिस्सा कर लो। जैसे इंद्रप्रस्थ में रहते थे, तुम हस्तिनापुर में रहो। संधि की क्या बात, मैं कुछ भी बिना युद्ध के देने के लिए तैयार नहीं हूं। ये कुंती पुत्र मेरा क्या कर लेगा। भीष्म जी ने कहा लिख लो, ये अकेला समरभूमि में संपूर्ण पृथ्वी को भस्म कर सकता है। इसके पास ऐसे दिव्यास्त्र जो अपने लोगों के पास भी नहीं है। कौरव संपूर्ण रणभूमि में जोर लगा दे तो भी कुछ भी नहीं कर सकते अकेले अर्जुन का। दुर्योधन ने कहा मैं कुछ नहीं दे सकता, संधि कर नहीं सकता, अब आप शीघ्र वही उपाय बताओ जिससे युद्ध में विजय हो। भीष्म जी ने कहा अगर युद्ध ही करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, तुम हमारे राजा हो, 1/4 हिस्सा सेना का लेके चलो हस्तिनापुर, यहां टिको मत। 1/4 सेना का हिस्सा अपनी सुरक्षा के लिए लो, निकल पड़ो हस्तिनापुर, क्योंकि अगर यहां सब बंदी बनाए जाएंगे, आप छूटे रहेंगे तो बात बन जाएगी। पहला प्रहार अर्जुन आप पे ही करेगा, इसलिए आप निकलिए। और 1/4 हिस्सा सेना जो गौएं अपहरण की गई वो हस्तिनापुर लेकर के चले। बकाया जो सेना बची आधी वो हम सब मिलकर के देख लेंगे अर्जुन को। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म जी सबने ऐसी ही सहमति की। भीष्म जी की बात सबको पसंद आई। दुर्योधन ने तत्काल ऐसा किया, एक टुकड़ी सेना ली और हस्तिनापुर के लिए चल दिया। भीष्म जी व्यूह बना करके खड़े हो गए। भीष्म जी आचार्य से कहा, द्रोणाचार्य से आप बीच में खड़े हो, अश्वत्थामा वाम भाग में, कृपाचार्य सेना के दक्षिण भाग में, कर्ण कवच धारण करके सेना के आगे,
और मैं संपूर्ण सेना की सुरक्षा के लिए पीछे खड़ा होता हूं। महान धनुर्धर ये सब वीर ऐसा व्यूह रचना की। द्रोण ने कहा कि ये अर्जुन की ध्वजा फहराकर बता रही है कि विजय अर्जुन के ही हाथ में है। रथी अतिरथी महावीर जितने हैं सब सावधान हो जाए, क्योंकि गांडीव पर जिस समय बाण चढ़ेंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये देखो मेरे 2 बाण चरणों में गिरे, आके 2 बाण कान के पास से गए। भीष्म जी, ये 2 बाणों से मेरा शिष्य मेरे को प्रणाम कर रहा है, और 2 बाणों से जो कान के पास गए आज्ञा ले रहा है। तो मैं आज्ञा देता हूं अपने शिष्य अर्जुन को कि वो मुझे भी युद्ध में परास्त करके विजय प्राप्त करे। यह है प्रणाली। गुरु विपक्ष में है पर मर्यादा युक्त, वहां जाके पैर नहीं छूना है, बाणों से चरण स्पर्श और बाणों से ही आज्ञा मांगना। अब तो नपुंसक का जो स्वरूप था वो तो हट गया। तो मानो देदीप्यमान ज्वाला अग्नि की या सूर्य ऐसे अर्जुन चमकने लगे। किसी की सामर्थ्य नहीं हो रही थी कि एकाग्र दृष्टि से अर्जुन को देख सके। अर्जुन ने कहा, उत्तर ले चलो सेना के समीप, और उनसे जितनी दूर पर एक बाण फेंका जाता है उतनी दूर पर रुको, जरा मैं देखूं कौन कौन सामने विराजमान है। अर्जुन जी ने देखा दुर्योधन नहीं दिखाई दिया। उसने कहा तो फिर इनको परास्त करने से हमें क्या, हमें तो उसको परास्त करना है पक्का। ये पितामह का ही विधान होगा उसको बचाने को। उसको भेज दिया दूसरी दिशा में वापस। नहीं, इनको तो देख लेंगे, आचार्य द्रोण को, भीष्म पितामह को, अश्वत्थामा को, कृपाचार्य को, कर्ण को। पहले दुर्योधन को देखेंगे। ये दुर्योधन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है वो हस्तिनापुर का मार्ग पकड़ करके जा रहा है। तत्काल ले चलो दक्षिण दिशा की ओर। विराट नंदन, इस सेना को छोड़िए और इस मार्ग से चलिए जिधर दुर्योधन जा रहा, पहले मैं उससे युद्ध करूंगा, फिर लौट करके इन महारथियों को देख लूंगा। इस प्रकार अर्जुन की आज्ञा देने पर उत्तर ने अपने घोड़े मोड़े और जिधर हस्तिनापुर की तरफ घोड़ों को काबू करते हुए आगे बढ़ाया। थोड़ी देर में दिखाई दिया श्वेत वाहन अर्जुन को कि दुर्योधन अपनी सेना के साथ जा रहा है। इधर कृपाचार्य जी ने कहा, सावधान, ये तो हम लोगों से लड़ा ही नहीं, हमारा तो सारा का सारा व्यूह बेकार हो गया। वो तो जा रहा है दुर्योधन के पीछे, और राजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। सब भागो। देवकी नंदन श्री कृष्ण के सिवा कोई समय अर्जुन के सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि महान तेज से संपन्न ये अकेला युद्ध करके सबको परास्त कर देगा। अगर दुर्योधन की रक्षा नहीं की गई तो मारा जाएगा। गौवें प्रचुर धन जो हमने लूटा है वो तो छीन ही लेगा। अर्जुन उच्च स्वर में दुर्योधन के पास पहुंचे और कहा, सुन, ये कुंती पुत्र अर्जुन तुझे युद्ध के लिए ललकारता है। डरपोक, भागकर युद्ध भूमि से हस्तिनापुर की तरफ जा रहा, किसके बल से? और अर्जुन ने इतने बाण छोड़े जैसे आंधी चलती है, मार्ग अवरुद्ध करके सब सैनिकों को घायल कर दिया। युद्ध की मार, जो बाणों की मार खा करके कौरव सैनिक चिल्लाते हुए भागने लगे। मन ही मन सब मनाने लगे कि मैं भाग जाऊं जल्दी से और अर्जुन के बाणों की पीड़ा से बच जाऊं। पार्थ ने सबको घायल करके अपना शंख बजाया। अब तो दुर्योधन घबरा गया कि अकेले हम ऐसे कैसे लड़ सकते हैं। सैनिकों को तो परास्त कर दिया और महारथी तो पीछे छूट गए। धनुषधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन बड़ी वेग से उन ग्वालों को मुक्त किया जो गौओं की सेवा में, और कहा तुम्हें जो गौएं हैं ये विराटनगर को ले जाओ, अब कोई रोकने वाला नहीं है। फिर दुर्योधन के समीप युधिष्ठिर जी का वो अपमान देख करके जलते हुए अर्जुन उसके समीप पहुंचे। फिर जो आगे हुआ शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।